मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। संविधान चला जाएगा, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपकी औरतों के साथ क्या क्या व्यवहार होगा ये आप लोग जानते हो। इस संविधान को बचाने की खातिर हम लोग न गर्मी देखेंगे, न बरसात देखेंगे, न चैन से सोएंगे, केवल और केवल संविधान को बचाने के लिए। ये जो चुनाव होने जा रहा है, जिसके 3 फेज कंप्लीट हो गए हैं, 4 फेज की तैयारी चल रही है। ये मामूली चुनाव नहीं है, इसमें आर पार की लड़ाई होनी है। और ये चुनाव इस बात का निर्णय करने जा रहा है कि इस देश में संविधान रहेगा या मनुवाद रहेगा। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचना है। अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर 200 साल पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसा उनका प्लान चल रहा है। हम लोगों को कोशिश यह करनी है, हर सीट के ऊपर हमको अपने उम्मीदवार जिताकर भेजने हैं। संविधान को सुरक्षित करना है, जो कि बाबा साहब का लिखा हुआ है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी। बुद्ध के समय शुरू हुई। बुद्ध के शासन काल में, बुद्ध के समय में जिन लोगों ने शासन किया, इस देश की ऐसी व्यवस्था थी कि यह देश संपन्न देश था। पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न देश था। कोई भूखा नहीं था। 40-40 हजार बौद्ध भिक्षुओं का भोजन की व्यवस्था करता था एक गांव में। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मनुवादी शक्तियों ने इस देश से, जहां पर ये बुद्ध का धम्म शुरू हुआ, उसको खत्म कर दिया। वो लड़ाई थी। लड़ाई वही है कि मनुवाद रहेगा या बुद्ध का बनाया हुआ जो संघ है, जो नियम है, वो रहेंगे। भारतीय संविधान में क्या है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इस संविधान में शुरू से लेकर आखिर तक बुद्ध की विचारधारा है। कहीं से भी देख लीजिए उठा के। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, ये क्या है? ये बुद्ध के विचार हैं। बुद्ध ऐसा चाहते हैं कि पूरा देश समान रूप से एक, कोई ऊंचा न हो, कोई नीचा न हो। स्वतंत्रता मिले सबको, बोलने की आजादी मिले सबको, भाईचारा हो, आपस में कोई किसी के साथ बैर न करे और सबको न्याय मिले। यह व्यवस्था हमारे पूर्वजों की व्यवस्था है, जो पहले से चली आ रही है। समय समय पर इसको पराजित किया गया है और इस देश में मनुवाद स्थापित किया है। बाबा साहब ने तमाम प्रयासों के बाद इस संविधान को बनाते समय तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को उस संविधान में लाने की भरपूर कोशिश की है। और यह संविधान हमारी सांसें हैं, संविधान नहीं है। बहुजन समाज की एक एक सांस उसमें बसती है और इसके ऊपर अटैक हो रहा है। भाजपा के सांसद समय समय पर कहते हैं कि हमको 400 पार करा दो,
संविधान को खत्म कर देंगे। इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई भाई? ऐसी शक्तियों को मजबूत किसने बनाया? कहीं हमारा तो उसमें हाथ नहीं रहा है? जरा अपने गिरेबान में झांक के देखते। मुट्ठी भर लोग आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे और हम लोग आराम से तमाशा देख रहे हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन, जो भी आप जोड़ लीजिए, कोई भी कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठेगा, समाज को जागरूक करने का काम करेगा। जब कुछ चला जाता है तब पता लगता है, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। संविधान चला जाएगा, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपकी औरतों के साथ क्या क्या व्यवहार होगा ये आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। आपके साथ क्या होगा? जो ये कपड़े पहने हुए हो, ये कपड़े भी नहीं पहन पाओगे, आप बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाओगे, आपके सामने आपके बच्चे गुलामी करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरे देश में जा रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं कि संविधान को बचा लो। बहुत आराम कर लिया। ऐसे लोगों के हाथ में हमने पतवार दे दी क्या उन्होंने हमारे संविधान को ही रोकने की कोशिश की। ये अभी एक बहन जी बोल रही थी मंगलसूत्र, अरे ये तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है। एक एक कपड़ा तन से उतरवा दिया जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए आप लोगों को मैं आगाह करने आया हूं और आपके साथ भी रहूंगा। गांव गांव जा रहा हूं, गांव गांव जाऊंगा। इस संविधान को बचाने की खातिर हम लोग ना गर्मी देखेंगे, न बरसात देखेंगे, न चैन से सोएंगे। लोकतंत्र है ये, बड़ी मुश्किल से इस लोकतंत्र की नींव रखी गई है। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें लोग शहंशाह होते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए जो होते हैं या कलेक्टर जो होता है वो आपका नौकर होता है। अब ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं, एक व्यक्ति का शासन। एक व्यक्ति के शासन में आप गुलाम हो गए, जनता गुलाम होगी और एक व्यक्ति रूल करेगा, शासन करेगा। वो जैसे चाहेगा वैसे आपको रखेगा, जैसे चाहेगा वैसे आपके ऊपर अत्याचार करेगा। लड़ाई इतनी सी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को रात और दिन काम करना होगा। इतनी बात के साथ मैं समझता हूं मेरा संदेश आप लोगों ने समझा होगा। उसकी